इस्लामाबाद में पाक फौज तलब कर ली गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया है। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने के अहकामात जारी। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद, वाक़े में 1 शहरी भी जाँ बहक। 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। तो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रश नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नजर आएंगे। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। हमने उनको ऑफर कर दिया है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे जो डी चौक पहुंचेगा बिल्कुल गिरफ्तार होगा। हमें रेड लाइन क्रॉस ना करने दें। पहले ही बता रहे हैं, हमें मजबूर किया गया तो सख्त कदम उठाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा पीटीआई को संजानी में एहतजाज की पेशकश की है। पीटीआई वालों ने 2 दफा जेल में जाकर मुलाकातें की। इत्तलात के मुताबिक बानी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, ताहम पीटीआई ने अब तक फाइनल जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि बानी से ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया है। वजीर दाखिला का कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज करने का ऐलान। कहा शोहदा की फैमिली से वादा है, उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 4 और पंजाब पुलिस के 5 एहलकार शदीद जख्मी। पत्थरगढ़ के मकाम पर अगर हम गोली का जवाब गोली से देते तो वहां से मुजाहिरीन भाग जाते, मगर जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि हमारे 119 लोग जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का मरकजी काफिला G11 पहुंच गया। बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से राबता किया। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने उन्हें हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक जाने की मुखालफत की, बाद में वो भी रेड जोन की जानिब रवाना हो गए। इससे पहले बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ़द ने बानी पीटीआई से मुलाकात की और हुकूमत से बातचीत से आगाह किया था। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, 40 मिनट जारी रही। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनों के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कराया था। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त पर बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतजाम हुकूमत ने किया। सेकंड टियर लीडरशिप है वो थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस है। ठीक है, बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, उनको इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकती है। उनको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लीडर बनने की। शील प्रेस दिस एडवांटेज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझ रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दिफा ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़म साबित करना पड़ेगा। अगर पीटीआई वाले आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। चल पीटीआई कारकुनों के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी IG पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत।
वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वाक़े में मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, दो तरफा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। बेलारूस के सदर के दौरा पाकिस्तान में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। इससे पहले दफ्तर खारजा में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने इस्तकबाल किया। इसाक डार से बेलारूस के वजीर खारजा की मुलाकात, ताल्लुकात को फरोग देने के अज़म का आदा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात, कानूनी निज़ाम की डिजिटाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स और बार कौंसिल से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू, मुस्तक़बिल के ताउन पर मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी ब्रीफिंग। इस्लामाबाद की चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की नफरी तैनात। सेक्रेटरी दाखिला का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कल दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई। कटी पहाड़ी पर पुलिस से मुठभेड़ हुई। कारकुन रुकावटें उबूर करके आगे निकले। पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग भी की। हकला इंटरचेंज के मकाम पर कारकुनों ने सड़क किनारे झाड़ियों को आग लगाई। रास्ते में बुशरा बीबी ने कारकुनों से खिताब भी किया। एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश, इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी मुअत्तल। दूसरी जानिब लाहौर शहर से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद, लेकिन शहर के अंदर मामूलात जिंदगी रमा दवा। सक्कर मुल्तान मोटरवे भी बंद, GT रोड भी लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर के मकाम पर बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद में PTI वर्कर्स का 26 नंबर चुंगी के करीब मीडिया की गाड़ियों पर हमला। मीडिया की गाड़ियां देखकर PTI वर्कर्स मुश्तइल हो गए। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर लूटमार, CCTV वीडियो में कारकुनों को टोल प्लाजा कैबिन से कंप्यूटर और दीगर सरकारी सामान उठाकर ले जाते देखा जा सकता है। हजारा मोटरवे इंटरचेंज पर भी PTI कारकुनों और पुलिस की झड़प। एक SSP समेत गुजरांवाला रेंज पुलिस के 22 एहलकार जख्मी, एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन से अपील है पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से अपील है इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गुजरांवाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में एक मुकदमा दर्ज। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घिराव, रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने की दिफात भी शामिल। फैसलाबाद से मुकदमे में नामजद 47 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक CIA बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 की सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरख्वास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान धमियाल से गिरफ्तार 24 और सादकाबाद से गिरफ्तार 27 मुल्जिमान अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की मुल्जिमान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर मंगल को तमाम सरकारी निजी स्कूल बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने सूबे में दफा 144 के निफाज में 3 दिन की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। काबीना कमेटी अमन व अमान की सिफारिश पर गुज़िश्ता 3 दिनों से पंजाब में दफा 144 नाफिज है। हुकाम के मुताबिक दफा 144 में तौसी का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब में पाबंदियों में नरमी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 3 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानेह में जहां बाक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाँ बहक, 111 अफराद जख्मी। रिहाइयां मुजाहिरों से नहीं अदालतों से होती हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी की लंदन में इस्तांबुल आमद पर गुफ्तगू। कहा, PTI बेलारूस के सदर के एहतराम में एहतजाज खत्म करें। गुजरांवाला में 4 रोज से रास्तों की बंदिश के बायस सब्जी मंडी में माल की कमी। सब्जियों की कीमतों में 100 से 150 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में मरीजों में एड्स मुंतकली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों के कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्द-बदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने VC निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और MS रिकॉर्ड टेम्परिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकली पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CPO मुल्तान को 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में ज़ेर इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकली की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के मैन होल में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने की तहकीकात के बाद अहम फैसले। गफलत बरतने पर AMS डॉक्टर मोहम्मद नसीम बेग और अस्पताल के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा, जहां तकरीबकारों के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली जमातें बताएं इसके अलावा क्या हल है। 10 साल के मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की गई। चमन, कोहलू, पिशीन, किला सैफुल्ला, अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, जोब, जियारत, कोहलू, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी बंद। कोयटा में बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों का धरना। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। इसराइल और हिजबुल्लाह लबनान में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली और लबनानी हुकूमत की तस्दीक। हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले जारी, 12 से जायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के 300 से जायद रॉकेट हमले। तल अबीब में इमारतों को नुकसान पहुंचा, 11 इसराइली जख्मी हो गए। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों, अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली फौजी गाड़ी पर हमास का रॉकेट हमला, कई इसराइली फौजियों की हलाकत की इत्तला। गजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद ठंड से 5 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की सजाए मौत का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा, लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नेतन्याहू की सजाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। बरतानिया का नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया। वजीर खारजा का कहना है कि नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी किए हैं। बरतानिया में तूफान बर्ड से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। इंग्लैंड और वेल्स की सड़कों पर सैलाबी रैले, गाड़ियां डूब गईं, परवाजें मुतासिर। हजारों मकान बिजली से महरूम। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में फ्लड वार्निंग्स जारी। नॉर्थहैम्पटन शहर में सैलाब से जिंदगी को खतरे की वार्निंग जारी। ग्लॉसेस्टर शहर के फुटबॉल मैदान में कई फुट सैलाबी पानी जमा। फुटबॉलर तैराकी करने लगे। अमरीकी सदर बाइडन जनवरी में नौ मुंतखब सदर ट्रंप की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडन का अहद है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर बाइडन और खातून अव्वल हल्फबर्दारी तकरीब में शरीक होंगे। मक्का मुकर्रमा, ताइफ और दीगर सऊदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान ज़ायरीन का तवाफ जारी रहा। ताइफ और अल-सैल में सैलाबी सूरत हाल, अंडरपास एहतियातन बंद कर दिए गए। स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। रियाद समेत कई इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। दो साल से झूठ बोला जा रहा है कि यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। यूएई कौंसल जनरल बखीत अतीक अर रमेसी की कराची में गुफ्तगू। कहा, जिसे भी वीजा लेना है वो यूएई वीजा सेंटर आए। पाकिस्तान में सरमायाकारी पहले भी ला रहे हैं और मजीद भी आनी है। 1-2 माह में इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बावन फीसद पाकिस्तानी पसंद की शादी के मुखालिफ। कहा, पसंद की शादी की बिल्कुल हिमायत नहीं करते। 39% की हिमायत। पसंद की शादी पर कोई एतराज ना होने का कहा। गैला पाकिस्तान की सर्वे में इंकशाफ। हैरान कुन तौर पर पसंद की शादी की सबसे ज्यादा मुखालफत शहरी आबादी की जानिब से की गई। 58% ने एतराज किया, जबकि देही आबादी में मुखालफत की शरह 49% देखी गई। मधुबाला को आज कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक हतनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकिली के लिए रूट क्लियर कराया जाएगा। सफारी पार्क में मधुबाला के खुसूसी एनक्लोजर और स्विमिंग पूल भी बना दिया गया। लाहौर में जारी T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका ब्लाइंड को 25 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 168 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। एक और मैच में नेपाल ब्लाइंड टीम ने अफगानिस्तान की ब्लाइंड को 108 रन से हराकर टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त से दोचार किया। नेपाल ब्लाइंड टीम के 228 रन के जवाब में अफगान टीम ने 9 विकेट पर 120 रन बनाए। तीसरे मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। ये हमारा हर साल सीजन होता है, हम दूसरा साल से लगा रहे हैं, इसलिए कि ये एक साफ सुथरा माल हम तैयार करते हैं, कोई केमिकल रंग वाड़ नहीं डालते। यहाँ से गुजर रहे थे तो माशाल्लाह ताज़ा गुड़ तैयार होते देखा है, तो इधर खरीदने के लिए आए हैं। गुड़ का अपना एक मज़ा है, अब जायका है ताज़ा का। और सरगोदा के देहात में आज भी छोटे किसान गन्ने के रस से गुड़ तैयार करके मार्केट में फरोख्त करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं।